नमस्कार। तो आज हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की। इसे अक्सर धरती पर स्वर्ग भी कहते हैं ना। जी हाँ, बिल्कुल। और हमारे पास जम्मू कश्मीर स्वर्ग की यात्रा से कुछ जानकारी है जो इसकी एक झलक हमें देगी। हाँ, तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों से जो जरूरी बातें हैं वो निकालें। मतलब वहाँ की कुदरत, खास जगहें और थोड़ा इतिहास भी। बिल्कुल, एक गहरी नजर डालते हैं इस पर। तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत बताते हैं कि ये इलाका मोटे तौर पर दो हिस्सों में है, जम्मू और कश्मीर घाटी। हाँ, और लद्दाख तो अब अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। सही कहा। और राजधानियां भी दो हैं, गर्मियों में श्रीनगर और सर्दियों में जम्मू। जी, और भाषाएं भी कई हैं वहाँ, उर्दू, हिंदी, डोगरी, कश्मीरी। और धर्म भी हिंदू, इस्लाम, सिख प्रमुख हैं। और नदियां झेलम, तवी, चिनाब, काफी मशहूर नदियां वहां की। हाँ जी। अच्छा, अगर कश्मीर घाटी की बात करें तो सबसे पहले शायद श्रीनगर का ही नाम आता है। बिल्कुल। श्रीनगर और वहां की डल झील, वो शिकारे और हाउस बोट्स, क्या नजारा होता है। हाँ, वो तो पहचान है कश्मीर की। और मुगल गार्डन भी तो है वहाँ, निशात बाग, शालीमार बाग। जी, अपनी खास बनावट, वो चारबाग शैली के लिए जाने जाते हैं। और हाँ, श्रीनगर सिर्फ घूमने फिरने की जगह नहीं है। हजरत बल दरगाह है, शंकराचार्य मंदिर भी है। सही, मतलब अलग अलग आस्थाओं का भी संगम है वहां। बिल्कुल, ये चीज इसे और खास बनाती है। श्रीनगर से थोड़ा आगे बढ़ें तो गुलमार्ग आता है, फूलों का मैदान। हाँ, और सर्दियों में तो वो बिल्कुल अलग ही रूप ले लेता है, स्कीइंग के लिए। जी, स्कीइंग और वो गुंडोला राइड, केबल कार, बर्फबारी में मजा ही आ जाता होगा। और फिर पहलगाम भी है, लिद्दर नदी के किनारे बसा हुआ। हाँ, वहाँ की बेताब वैली, अरू वैली, बड़ी शांत और हरी भरी जगहें हैं। जी, फिर सोनमर्ग का जिक्र भी आता है, सोने का मैदान। ग्लेशियर और ट्रेकिंग के लिए मशहूर है। हाँ, और अमरनाथ यात्रा का रास्ता भी तो वहीं से गुजरता है ना। बिल्कुल जी, एक रास्ता वहां से भी जाता है। और इन मशहूर जगहों के अलावा कुछ और भी नाम है स्रोतों में, जैसे कुपवाड़ा, गुरेज वैली। दूध पथरी भी। ये शायद थोड़ी कम जानी पहचानी जगह होंगी। हाँ, लेकिन उतनी ही खूबसूरत। और दिलचस्प बात यह है कि हर जगह का अपना अलग रंग है। सही कह रही हैं। कहीं झील, कहीं बर्फीले पहाड़, कहीं हरी भरी वादियां। यही विविधता है जो कश्मीर को इतना खास बनाती है। बिल्कुल। मतलब एक ही जगह पर कितने अलग अलग अनुभव मिल जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब जरा जम्मू क्षेत्र की तरफ देखें, वहां का क्या हाल है। जम्मू की बात करें तो सबसे पहले जिक्र आता है कटरा का, वैष्णो देवी मंदिर। हाँ, वो तो खैर बहुत ही प्रसिद्ध है, लाखों लोग जाते हैं हर साल। जी, और जम्मू शहर में रघुनाथ मंदिर भी है, वो भी काफी भव्य है। लेकिन जम्मू सिर्फ धार्मिक पर्यटन के लिए ही नहीं है शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। वहाँ मानसर और सुरिनसर जैसी खूबसूरत झीलें भी हैं। अच्छा, और पटनी टॉप भी तो है, वो एक हिल स्टेशन है ना। जी हाँ, पटनी टॉप। वहाँ भी सर्दियों में बर्फ गिरती है और कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज भी होती हैं। तो मतलब जम्मू में धर्म और पर्यटन दोनों का मेल है। हाँ, ये कह सकते हैं। वैष्णो देवी और रघुनाथ मंदिर इसे एक बड़ा तीर्थ स्थल बनाते हैं, और पटनी टॉप जैसी जगह इसे हॉलिडे डेस्टिनेशन भी। ये तो हुई प्रकृति और आस्था की बात, लेकिन इतिहास, क्या किलों का भी जिक्र है। हाँ, बिल्कुल है। श्रीनगर में ही हरी पर्वत किला है, कहते हैं मुगलों ने बनवाया था। अच्छा, और जम्मू में। जम्मू में तो मुबारक मंडी पैलेस और किला है। ये डोगरा राजाओं का निवास था। हाँ, मैंने पढ़ा है। इसकी बनावट में राजपूत और यूरोपीय दोनों शैलियों का असर दिखता है। जी, ये उस दौर के प्रभाव को दिखाता है। फिर जम्मू में ही तवी नदी के किनारे बहु किला भी है। बहु किला, वहाँ काली माता का मंदिर भी है शायद। जी हाँ, बिल्कुल। और एक और किला है, अखनूर किला, चिनाब नदी के पास। अखनूर किला, इसका इतिहास तो काफी पुराना बताया जाता है। हाँ, कहते हैं गुप्त काल से जुड़ा है। ये दिखाता है कि ये इलाका कितना प्राचीन है। और उधमपुर के पास भी कुछ है, रामनगर किला और शीश महल। जी, वो भी डोगरा विरासत की निशानियां हैं। पहले लद्दाख में जोरावर किला भी था, पर अब लद्दाख अलग है। तो ये किले सिर्फ इमारती नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस जमाने की इंजीनियरिंग, उनकी सुरक्षा की सोच और अलग-अलग शासकों के असर को समझने में मदद करते हैं। और अक्सर ये नदियों या पहाड़ियों पर बने होते थे। जी, सामरिक महत्व के लिए उनकी लोकेशन ही बहुत कुछ बता देती है। अच्छा, अगर किसी को जाना हो तो सही समय क्या रहता है, स्रोत क्या कहते हैं। स्रोत बताते हैं कि कश्मीर घाटी घूमनी हो तो अप्रैल से अक्टूबर का मौसम बढ़िया रहता है। मतलब जब ज्यादा ठंड ना हो। जी,
और अगर जम्मू जाना है या बर्फबारी का मजा लेना है तो फिर अक्टूबर से मार्च का समय बेहतर है। ठीक है, तो ये जानकारी काफी काम की है। हाँ, तो कुल मिलाकर देखें तो इन स्रोतों से यही लगता है कि जम्मू कश्मीर वाकई में प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक धरोहर का एक अद्भुत संगम है। बिल्कुल। झीलें हैं, बाग हैं, बर्फीले पहाड़ हैं। प्राचीन मंदिर हैं, शानदार किले हैं। हाँ, ये स्रोत हमें दिखाते हैं कि कैसे यहाँ प्रकृति, आस्था और इतिहास की कई परतें एक साथ मौजूद हैं। सही कहा। पर एक सवाल मन में आता है कि इन खूबसूरत वादियों और किलों में जो नज़ारे दिखते हैं उनके अलावा और कौन सी गहरी कहानियां या पहलू छिपे हो सकते हैं। मतलब और क्या खोजा जा सकता है वहां? जी, जिन पर शायद और गौर करने की और जानने समझने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है।